चाहूँ देसी चेतई पूछी मालीगन, लगे लेने दले फूले मुदिते मन, तेहि अवसर सीता तेह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। श्री राम जय जय राम, संगे सखी सबे सुभगे सयानी, गावहीं गीत मनोहर वाणी, सरे समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जन करी सरे सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप शुभ गुवर मांगा। सखियों सह सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिए संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गाते जलु नैन, कहु कारण निज हरस करे, पूछहि सब मृदुबेन लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय भगवान संकट मोचन कृपा निधान। सखियों ने उनकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर धोई आए, बै किशोर सबे भांति सुहाए, श्याम गौरी किमि काहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी के मुख नहीं है और नेत्र नहीं है, उन नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हरि सिंह सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, एक कहै नृप सुत तेहि आली, सुनी जे मुनि संगे आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्हें निज रूप मोहिनी डारी, किन्हें स्ववश नगर नर नारी, बरनत छवि जहते सब लोग, अवश्य देखियहि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर रखा है,
जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, देखने ही योग्य हैं। तासु वचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिरि सिए नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित विलोकत सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभी तिलखन सिया रामचंद्र शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय भगवान संकट मोचन कृपा निधान। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृगशोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहते लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुम दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। असी कही फिर जीते तेहियोरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमी। जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सक्षाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहते वचनु नावा। जनु बिरंचे सब निज निपुनाई, बिरच विश्व के प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखला दिया हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पटितरों विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले भी अधिक सुंदर हो गया हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी की उपमा किससे दूं? सिए शोभा ही बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी।
बोले सुचि मने अनुज सने, बचन समय अनुसार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय भगवान शंकर।